कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लगातार पांव पसार रही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस महामारी ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। फिर भी सरकार हर पहलू पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और प्रयासरत है कि देश और प्रदेश में दवाओं और ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत ना हो। उन्होंने इस संकट की घड़ी में आवश्यक दवाओं और ऑक्सीजन कालाबाजारी करने वालों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रेवाड़ी के एक निजी स्कूल में बनाए गए 150 बेड वाले कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर बनवारी लाल पत्रकारों से बात कर रहे थे। डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में 1 दर्जन से अधिक चिकित्सकों और करीब आधा दर्जन अन्य स्टाफ के संक्रमित होने और चिकित्सकों की कमी के सवाल पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरह तैयार है और सरकार भी प्रयासरत है ताकि जल्द से जल्द और चिकित्सकों व स्टाफ का प्रबंध हो और लोगों को परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी केंद्र सरकार की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है, वह भी पूरे प्रदेश में कोरोना और किए गए सभी इंतजामों की ताज़ा स्थिति की जानकारी सरकार को दे ताकि हर कमी को दूर करने का प्रयास किया जा सके। उन्होंने कहा कि बावल की सीएससी में भी सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। आज जिस तरह से कोविड की जो सेकेंड वेव है काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और वो घातक भी है और उसने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं और उसी का ध्यान रखते हुए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हों या हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हों, सभी मंत्रीगण हों, चाहे सभी विधायक हों, पार्टी के पदाधिकारी हों, सही कार्यकर्ता हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों हमारे, चाहे एमपी हों, सभी लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह कोविड के पेशेंट को असुविधा ना हो, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर पॉजिटिव हो गए तो ऐसे में स्टाफ की निश्चित रूप से कमी होना स्वाभाविक नहीं, वो बात ठीक है भी स्टाफ क्या है कि सब लोगों के बीच में रहते हैं तो उनका पॉजिटिव होना एक ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी स्टाफ हम अरेंज करेंगे कहीं न कहीं से। और जिस तरह से हर आदमी को जिम्मेवारी दी गई है और हमारे जो हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं वो भी, उनको भी केंद्र की तरफ से पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है कि कोविड के बारे में वो सुपरविज़न करें। तो जो भी हमारी समस्या होती है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो बेड की हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, चाहे प्लाज्मा की हो या और किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो, वो हम समय समय पर उनको बताते रहते हैं और वो ऊपर केंद्र में इस बारे में पैरवी करते हैं। और कल भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो हमारा हरियाणा का जो ऑक्सीजन का कोटा है वो भी हमारा बढ़ गया है, उन्होंने पैरवी की होगी। और जो रेवाड़ी का भी है 3 से 5 का कह रहे हैं कि वही हो जाएगा, तो उसमें भी हम भी लगे हुए हैं, राव साहब भी लगे हुए हैं और हम सब लोग इस बात के लगे हुए हैं कि हमारी जो लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो और हर मरीज़ को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। और मैं जनता से भी ये अपील करता हूँ कि भाई वो भी ये एक संकट की घड़ी है पूरे देश के अंदर, इसके अंदर सहयोग करें और डॉक्टर्स की जो सलाह है उसको भी मानें। कई बार क्या होता है कि भाई एक इंजेक्शन जो रेमडेसिविर है, हर आदमी चाहता है कि ये इंजेक्शन तो रामबाण है, ये नहीं लगेगा तो मैं नहीं बचूँगा। तो इस तरह की बात भी मैंने सिविल सर्जन से भी कहा है कि वो भी अपने डॉक्टर्स को ये बताएँ कि मरीज़ को ये सेटिस्फाई करें कि भाई एक समय होता है उसके अंदर इस इंजेक्शन की वैल्यू, उसके बाद दूसरी चीज़ की वैल्यू। जैसे इनिशियल स्टेज में रेमडेसिविर काम करता है, उसके बाद प्लाज्मा काम करता है, उसके बाद स्टेरॉइड्स काम करते हैं। तो हर स्टेज पे हर ट्रीटमेंट की अपनी अपनी वैल्यू है। तो ये सब अगर समझाएंगे तो जो अफरा तफरी मची हुई है कि ऑक्सीजन नहीं मिली या रेमडेसिविर नहीं मिला, इस तरह की जो अफरा तफरी है उससे हम बच पाएंगे। मरीजों की संख्या ज़्यादा है और जो बेड की संख्या है वो पूरे जिले भर में प्राइवेट अस्पताल के साथ में लगभग 400 के समथिंग जो जारी की जाती है।
और वेंटिलेटर की जो कमी वो पिछले बार भी सता रही थी, उसके बावजूद सबक नहीं लिया पिछले के दौर से जो कोरोना वगैरह था। वो बात ठीक है कि वही हमने पिछली बार मीटिंग में ये बात कही थी कि जो वेंटिलेटर हमारे सरकारी में पड़े हैं वो भी यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन मैंने सिविल सर्जन से ये कहा कि अगर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को यूज़ करना चाहें तो उनको दे सकते हैं ताकि किसी की जान बचे। और जो ऑक्सीजन की डिमांड है, बेड की संख्या अभी देखा होगा, मैंने 2 दिन पहले जब मीटिंग ली थी तो मैंने कहा था कि भाई एक्स्ट्रा बेड जनरेट करें। तो आज ये 100 बेड तो इस जैन स्कूल के अंदर किए हैं, जो इन्होंने सोमवार को मेरे से प्रॉमिस किया था कि भाई 100 बेड हम यहाँ करेंगे। तो आज इन्होंने 50 बेड विद ऑक्सीजन, 50 वैसे और 50 जनरल, 150 की है मेरे ख्याल, 150 यहाँ बेड की व्यवस्था की है। इसी तरह मैंने कहा था कि भी CHC लेवल पे भी 5-5 बेड विद ऑक्सीजन के जनरेट करें, तो वो भी मैं आज CHC बावल में भी विजिट करके आया हूँ। तो 10 बेड वहाँ भी इन्होंने विद ऑक्सीजन के जनरेट कर दिए हैं, और अभी सिविल सर्जन कह रहे हैं कि भाई कोसली में भी कर दिए हैं, और जितने भी CHC उनमें 5-5 बेड विद ऑक्सीजन ये तैयार कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में किसी मरीज़ को कोई दिक्कत ना हो। देश में जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे ऑक्सीजन को लेकर, लेकिन रेवाड़ी का नंबर अभी लगता नहीं है, कभी उठता नहीं है। नहीं, वो जो 1050 वाले कह रहे थे उसकी बात करें। एक नंबर अमनदीप के नाम से और जारी किया गया है, प्रदेश भर में जारी किया है हेल्पलाइन नंबर तो ऑक्सीजन को लेकर। रेवाड़ी में कोई अमनदीप करके सर है? नहीं, वो एक्चुअल में क्या है कि मैंने भी पता किया था, तो उनको मेरे ख्याल से गुड़गांव के भी चार्ज है, तो कोई और है, कोई मिस्टर दैया कोई मिस्टर दैया है, वो संपर्क कर उनसे खबरें आ रही हैं सब में। देखो, उसके लिए उस दिन भी प्रशासन से बात हुई थी और प्रशासन ने अश्योर किया था कि हमने सब तहसीलदार वगैरह, अपने नायब तहसीलदार वगैरह लगाए हुए हैं और वो इस चीज़ की जांच करेंगे, कहीं कालाबाजारी दवाई की, ऑक्सीजन की और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और उस पर वो नज़र रखे हुए हैं। फिर भी आप लोगों के कहीं दिमाग में आता है तो प्रशासन के नॉलेज में लाएँ, उस पर कार्रवाई करेंगे, और कालाबाजारी जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो सरकार ने निर्देश जारी किए हुए, कल सेक्शन 144 भी लगा दिया है, लेकिन कहीं फॉलो नहीं हो रहे नियम, ना कोई कराने के लिए नज़र आ रहा है प्रशासन कहीं किसी को जागरूक कर रहा हो या कोई नियम का पालन कराने के लिए जा रहा हो। चलो, यही तो मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि भाई सरकार ने जो गाइडलाइंस बार बार सरकार देती है, उन गाइडलाइंस का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मास्क नहीं लगाएंगे, दूरी बना के नहीं रखेंगे, सैनिटाइजेशन का उपयोग नहीं करेंगे, तो हम इस बीमारी से नहीं बच पाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करता हूं कि जो सरकार के दिशा निर्देश आते हैं तो उनको पालना करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि डंडे से ही करवाया जाए, बाकी जनता को अपने आप भी देश हित में देखते हुए इन सभी पालन करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आपने स्वास्थ्य कोटे से 21 लाख रुपए की देने की भी घोषणा की। हाँ, वो उस दिन मैं आया था तो जब देखा कि भाई किसी चीज़ की अगर कोई कमी है, तो जो भी इक्विपमेंट्स की कोई कमी है तो उसके लिए मैंने 21 लाख रुपए अपने डिस्क्रिप्टिव कोटा से दिए हैं, और आगे भी अगर किसी तरह की भी कोई दिक्कत होगी तो आगे भी पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की वजह से हम किसी मरीज़ को मरने नहीं देंगे।